राजू और नानू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं भी नहीं जाते थे। दोनों में एक बहुत अच्छी बात थी कि दोनों दोस्ती निभाने में एक जैसे थे। ना ही राजू कभी नानू के साथ चोट करता था, ना ही नानू। ये स्टोरी भी इन लोगों पर ही बेस रखती है। राजू कहने लगा, देखो नानू, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि वो लड़की कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। नानू कहने लगा, बस कर यार, बस कर, बहुत हो गया, ज्यादा लंबी लंबी मत हाँक। दिन में सपने देखना छोड़ दे। वो कोई हवा तो नहीं थी जो उड़ गई। राजू कहने लगा, हवा भी हो सकती है। नानू कहने लगा, मगर वह हवा थी कौन? राजू कहने लगा, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि वो कौन थी यार, जो रात आपके जन्मदिन पार्टी में आपके साथ नाच रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई परी उतर आई हो, जैसे कोई हूर ऊपर से उतरी हो। ऐसा लग रहा था मानो वो इंसान नहीं बल्कि परी हो, जिसकी सुंदरता को देखकर देवताओं के भी मन डोल जाएं। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। नानू कहने लगा, अब तुम उसकी सुंदरता का बखान करना बंद करो और उसका नाम बताओ। राजू कहने लगा, उसका नाम रोशनी था। नानू कहने लगा, मेरे दोस्त राजू, मेरी पार्टी में रोशनी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। ना ही मैं इस नाम की किसी भी लड़की को जानता हूँ, ना ही कभी उससे मिला हूँ, तो उसे पार्टी में बुलाना तो नामुमकिन सी बात है। हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो। राजू कहने लगा, हाँ मैं समझ गया, तुम उस सुंदर लड़की के बारे में मुझे बताना नहीं चाहते। खैर छोड़ो, तुम ना बताओ, मैं उसे खुद ही कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं उसे ढूंढ के बताऊंगा। नानू कहने लगा, देखो राजू, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं रोशनी नामी किसी ऐसी लड़की को जानता ही नहीं हूँ तो तुम्हें क्या बताऊंगा। न जाने तुम कौन सी लड़की देख ली है तुमने, जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। राजू कहने लगा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। जहां देखता हूँ वही नजर आती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मुझे बस एक बार उससे मिलना है। नानू कहने लगा, मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारा कोई वहम है। तुमने कहा था कि वो लड़की पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ डांस करती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? और मैं उसके साथ डांस कर रहा हूं लेकिन मैं उसको नहीं पहचानता। राजू कहने लगा, वहम और मेरा यह हो ही नहीं सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढकर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा ना, और तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, तब तो तुम मानोगे ना। नानू कहने लगा, अरे यार राजू, देख, तू ये लड़की की चक्कर छोड़। तूने क्या लड़की की रट लगा रखी है? अगर कोई लड़की थी भी थी तो वह रात में आई और रात ही की तरह गायब हो गई। अब उसके पीछे जाने से क्या मतलब? अब उसके पीछे मत भाग, भूल जा उसे। न जाने कौन थी वो, कहां से आई थी, जो एक रात में ही तुम्हें पागल कर गई। राजू कहने लगा, मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल सकता। मैं उसे हर जगह तलाश करूंगा, कहीं ना कहीं तो वो मुझे जरूर मिलेगी। अब उसे मैं ढूंढना ही मेरी जिंदगी का मकसद है और मैं ढूंढ के बताऊंगा तुम्हें नानू। काफी दिन बीत गए। नानू और राजू की मुलाकात अब बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि न जाने कितने ही महीनों से राजू रोशनी की तलाश में पागलों की तरह यहाँ से वहां भटक रहा था। पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान रहा था और वो रोशनी को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था, ढूंढना चाहता था। लेकिन रोशनी का अभी तक कोई अता पता उसे नहीं चल पाया था। और पता चलता भी कैसे? राजू के पास ना उसका कोई एड्रेस था, ना ही वो रोशनी के किसी दोस्त से मिला था, और ना ही रोशनी की कोई फोटो या कोई ऐसा कांटेक्ट जिससे वो उसके बारे में मालूम कर सके। एक रात की बात है। राजू पैदल अपने घर जा रहा था। मन में रोशनी के बारे में ही सोचे जा रहा था, उसकी उस खूबसूरती के बारे में जिसको एक बार देखने पर ही राजू पागल हो गया था। अभी वह रोशनी के ख्यालों में खोया हुआ ही था कि उसे कोई आवाज सुनाई देने लगी। वो और ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा। जिस ओर से वह आवाज आ रही थी उस ओर एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के उस बाहर कुत्ते खड़े हुए थे और कुत्ते उस आवाज को सुनकर बेतहाशा भौंके जा रहे थे। राजू भी कभी कुत्तों की ओर देखता तो कभी कब्रिस्तान की ओर, जहां से वो डरावनी आवाजें उसे आ रही थी। राजू उन आवाजों को और नजदीक से सुनने के इरादे से कुछ डरा कुछ सहमा सा धीरे धीरे कब्रिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। वो करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा था कि उसने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा मंजर देखा जिससे कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वह पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसने वो मंजर देखा वह वहां से भागा। करीब 150-200 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहां आकर उसने चैन की सांस ली। राजू खुद से ही बातें करने लगा, बाप रे, ये क्या था जो अभी मैंने देखा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई मुर्दा कब्र से कैसे बाहर आ सकता है? कितना भयानक मंजर था वो। और अगर वह मुर्दा मुझे देख लेता तो यह कहते हुए राजू की सांसें जैसे 5-10 सेकंड के लिए थम सी गई थी। बस स्टॉप में वो अंदर जाकर बैठ गया। न जाने कब में उसकी आंख लग गई
आंख खोली तो उसने देखा कि उसके सामने रोशनी बैठी हुई है और उसकी आंखें बंद है। राजू ने पहले अपनी आंखें मली और सोचने लगा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, ये रोशनी के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं सोच लिया कि कहीं सही में ये मेरा वहम हो। और उसके बाद वो खुशी से उछल उठा क्योंकि रोशनी उसके सामने मौजूद थी और अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, जिसे वो शहर के कोने कोने चप्पे चप्पे में ढूंढ चुका था और उस चक्कर में उस कब्रिस्तान के पास भी पहुंच गया था। अब वो लड़की, वही रोशनी, उसकी आंखों के सामने बैठी थी लेकिन आंख बंद करे हुए। अब वो हिम्मत करके धीरे से उसके पास गया और उसके कान में फुसफुसाकर राजू ने कहा, मैं न जाने तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आज मेरी तलाश खत्म हो गई। रोशनी, तुम मुझे मिल ही गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार, मैंने तुम्हें शहर के हर कोने में, हर चप्पे में ढूंढा, हर मोहल्ले में, हर गली में देखा, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिली। और आज जब मैं यहाँ पर बेतहाया थका हारा बैठा, तुम खुद ही मेरे चल के मेरे सामने आ गई। जैसे ही रोशनी ने सुना तो अपनी आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं तुम्हें जानती भी हूं? राजू ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझे जानती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। ये यूं कह लो कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। तुम बेतहाशा खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में देखा था जब तुम वहाँ पर डांस कर रही थी मेरे दोस्त के साथ। तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे तुम्हें ढूंढना था और चलो मेरे साथ मेरे दोस्त के वहाँ तुम्हें ले आकर खड़ा करना है और मेरे दोस्त की गलतफहमी मुझे दूर करना है। रोशनी ने जैसे ही ये बात सुनी तो कहा, ओहो हो, अच्छा ये बात है। राजू कहने लगा, हाँ यही बात है। रोशनी कहने लगी, तो तुम मेरे साथ हम बिस्तर होना चाहते हो, मैंने सही कहा ना? तो राजू कहने लगा, तुमने तो एक बार ही में मेरे मन की बात जान ली। तुम कैसे पता कर लेती हो ये सब? तुम्हें कैसे पता मैं यही चाहता हूँ? तो रोशनी ने कहा, मुझे सब पता है लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं। राजू कहने लगा, अच्छा सब पता है, लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? तो रोशनी ने कहा, और कितनी लड़कियों को तुम यह बात कह चुके हो? राजू कहने लगा, तुम पहली हो। आज से पहले मैंने यह बात किसी और से नहीं की। तब रोशनी ने भारी आवाज में कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे पहले न जाने तुम कितनी लड़कियों को यह बात बोल चुके हो। जैसे ही रोशनी ने यह बात कही उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरा इतना डरावना कि मानो राजू के वहीं पर जान निकलने वाली थी और ऐसा लग रहा था राजू के प्राण लेने स्वयं यमराज धरती पर आ गए हों। और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने एक बार में ही राजू के सर धड़ से अलग कर दिया। और वह कह रही थी, औरत को बस भोग विलास की वस्तु समझने वाले इंसानों का यही हाल होना चाहिए। अब से कोई भी इंसान किसी औरत या लड़की से सिर्फ एक वस्तु की तरह नहीं देखेगा, और अगर उसे देखेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर आऊंगी। और इतना कहकर वो वहां से चली गई।